तो फ्रेंड, तो आज हम लेकर आए क्लास 10 का प्रश्नावली 2A, इसका पार्ट 5 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 20 से बताया जाएगा, तो हल करें। ठीक है, इसमें 19 तक बता दिए हैं, 20 से शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है 3x - 7y बराबर 7। ठीक है, यानी लिख देंगे इसको कि 3x - 7y बराबर 7, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और 11x प्लस 5y बराबर 87, समीकरण इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, x और y को मान को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जिसका भी मान निकालना है उसको क्या करिए, बराबर करके घटा देना है। ठीक है, तो देख लीजिए हम y को हटाना चाहते हैं, तो y को बराबर करना पड़ेगा दोनों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना कर देंगे, 35 हो जाएगा। इसमें 7 से कर देंगे, यानी समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करेंगे और सेकंड को जोड़ेंगे। ठीक है ना, और इसमें कितना से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, जब 5 से गुना करेंगे तो यह 5 होता है 35 माइनस 35y हो जाएगा, और इसमें जब 7 से गुना करेंगे तो प्लस 35y होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, y खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 35y में से 35y क्या होगा, घट जाएगा। तो जब 5 से जब गुना करें समीकरण फर्स्ट में तो पूरा में होगा। ठीक है, यानी आएगा 15x 7 पचे 35y, और इसमें गुना करेंगे तो 7 पचे 35। उसी तरह से इसमें गुना करेंगे 7 से तो 11 7 77x आएगा। 7 से इसमें गुना करेंगे 35y आएगा, और 7 से इसमें गुना करेंगे तो 87 गुना 7, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, या तो गुना करके लिख देते हैं, 87 में 7 से गुना कर देते हैं। 7 7 49 के 9, हाथ में रहेगा 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 609 आ गया। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से एक कट जाएगा। ठीक है ना, यानी 35y से माइनस 35y और प्लस 35y को जब जोड़ा जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कट जाएगा। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12 के 2 आएगा, 1 और 7 8, एक इसका वाला बच रहा था 9, 92 x हो गया। इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे, 9 5 14 आएगा। 3 और 0 को जोड़ेंगे 3, और एक इसका वाला बच रहा था 4, 644 आ गया। x का मान निकालेंगे, 644 बटा 9 हो जाएगा, सॉरी 92 हो जाएगा। 92 से इसमें भागा देंगे, 7 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब x का मान जो निकल गया उसको समीकरण फर्स्ट में रखना है, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 3x - 7y बराबर 7, तो x बराबर 7 दिया गया है, तो x का मान 7 है, एक तरफ चला जाएगा, यानी 3 गुने 7 कर देंगे, 7y बराबर 7, सत्या क्या है, 7y के 7y, 7 के 7 होगा 7y, यानी माइनस 7y बराबर 7, प्लस है बराबर के साइड जाएगा, माइनस होगा 7y, यानी माइनस 7y बराबर माइनस 14, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर निकालेंगे 14 बटा 7 होगा, 7 दूनी 14, y बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको x और y का मान बताना था। ठीक है ना, तो x बराबर 7 आ गया और y बराबर 2, तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, x बराबर 7 और y बराबर 2, आंसर आ गया। प्रश्न 21 देखिए, दिया हुआ है 2a + 3b बराबर 8 और 3a - 4b बराबर -5। तो 2a + 3b बराबर 8 को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, 3a - 4b बराबर -5 को समीकरण सेकंड मानेंगे।
अब इसमें b का मान को खत्म करना है तो दोनों को बराबर करना होगा, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 या 12 हो जाएगा और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये 12 प्लस 12 भी आएगा, ये माइनस 12 भी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, b खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड को जोड़ना है और सेकंड में 3 से गुना भी करना होगा। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में 4 से सभी में गुना होगा, 4 दूने 8 है, 4 तिया 12 भी, 8 छको 32, 3 से सभी में गुना होगा, 3 तिया 9 है, माइनस 4 भी में 3 से गुना करेंगे, माइनस 12 भी 3 से गुना करेंगे, माइनस 5 में 5 तिया 15, जोड़ेंगे तो b से b खत्म होगा, 12 भी यानी प्लस 12 भी में माइनस 12 भी को घटा देंगे, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी देखिए प्लस 12 भी माइनस 12 भी दोनों आपस में जब जुटेगा, ठीक है ना, प्लस 12 भी में माइनस 12 भी जब जुट जाएगा तो क्या आएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अभी दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 17 है, और इसमें से घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा 17, ये बराबर निकालेंगे 17 बटा 17, 17 से 17 भागा देंगे, 1 आएगा। अब देखिए जो a का मान आ रहा है उसको समीकरण फर्स्ट में रखना होगा, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, ठीक है, जो भी मान है x या y, a या b, कोई भी मान अगर किसी का भी मान आता है तो उसको समीकरण फर्स्ट में रखना होता है। तो समीकरण फर्स्ट दिया गया है 2a प्लस 3b बराबर 8, तो यहाँ a का यानी a बराबर 1 आया है, तो समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं a का मान, तो लिख देंगे 2 गुने 1 प्लस 3b बराबर 8, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3b बराबर 8 के 8 होगा, 3b बराबर 8 प्लस है, ये सट जाएगा माइनस होगा, 3b बराबर 6 आएगा, b बराबर निकालेंगे तो 6 बटा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी b बराबर कितना आ गया, 2 आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो a बराबर 1 आया और b बराबर 2 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा a बराबर 1 और b बराबर 2। प्रश्न 22 देखिए, आपका दिया हुआ है 23h माइनस 29k बराबर 98, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। 29h माइनस 23k बराबर 110 समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए यदि आप k का मान खत्म करना चाहते हैं तो दोनों को बराबर करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट में 23 से गुना कर देंगे, ठीक है, माइनस समीकरण सेकंड में 29 से गुना करेंगे, यानी 29 से गुना करने पर तो 23 से गुना कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो सभी में कितना से गुना होगा, 23 से गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए 23 से गुना करने पर कितना आता है, देखिए अब इसको 29 से समीकरण फर्स्ट में गुना, सॉरी समीकरण फर्स्ट में 23 से गुना कर दिए और सेकंड में 29 से गुना कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए ये प्लस है, माइनस करना होगा और माइनस है उसको प्लस, क्योंकि घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, और ये आपका प्लस है, इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इसमें से ये घटाएंगे तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, 529 में से 841 को घटाएंगे, यानी 529h दिया हुआ उसमें से 841h को घटाना है, तो आएगा माइनस 312h आएगा, और 2254 में से 3190 को घटाइए तो आएगा माइनस 936, ठीक है।
माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर निकालेंगे 936 में भागा देंगे 312 से, कट जाएगा 3 बार में, h बराबर 3 आएगा। h बराबर 3 आया, उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 23h माइनस 29 के बराबर 98, h बराबर 3 दिया गया है, यहाँ लिख देंगे 23 गुने 3 29 के बराबर 98, गुना करेंगे 3 तिया 9 3 दूना 6 69 आएगा, 29 के बराबर 98, 29 के बराबर 98 प्लस है, इधर जाएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, 29 के बराबर, इसमें घटेगा 29 आएगा, के बराबर निकालेंगे 29 बटा माइनस 29, भागा दे देंगे, एक बार में कटेगा लेकिन माइनस से भागा देंगे तो -1 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर h बराबर 3 और k बराबर -1 आ गया। चलिए देखिए, प्रश्न आपका दिया हुआ 7x + 4y बराबर 10, यानी लिख देंगे 7x + 4y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और ये आपका 35 दिया हुआ है तो यहां लिख देंगे 35x बटा 2 + 12y बटा कुछ नहीं तो कर देंगे 25 के 25, एलसीएम निकाल देंगे 2 आएगा, 35 के 35x हो जाएगा, और 12y में जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24y, ठीक है ना। 25 के 25, 35x + 24 बाई तीसरा तीसरी गुना करेंगे 50 आएगा। तो इस तरह से इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे, सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बाई को अगर खत्म करना है तो दोनों को सेम करना होगा, तो समीकरण फर्स्ट में 6 से गुना कर देते हैं 24 हो जाएगा, और फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे तो बाई खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 6 से गुना करने पर और सेकंड को घटाने से, तो 6 से गुना करेंगे तो लिख देंगे 7 छक 42 और 6 चौको 24y हो जाएगा, और 10 छक 60, 35x के 35x आएगा, 24y के 24y हो जाएगा, 50 के 50। इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। ये आपका प्लस है, घटाओ में बताएं चिन्ह बदल जाता है, माइनस कर देना, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए। तो इस 24y में से 24y घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और 42x में से 35x को घटाएंगे तो 7x आएगा, 60 में से 50 को घटाएंगे, ठीक है, तो 10 आएगा। x बराबर देखा जाए तो 10 बटा 7 आएगा। तो जो मान आता है उसको समीकरण फर्स्ट में रखना रहता है, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 7x + 4y बराबर 10 दिया गया है, तो x के स्थान पे कितना चला जाएगा, 7 बटा 10 कर देंगे, 10 बटा 7 दिया हुआ है, 10 बटा 7 करेंगे, + 4y बराबर 10, 7 से 7 कट जाएगा, 10 + 4y बराबर 10 होगा, 4y बराबर 10 प्लस है बराबर के सड़ जाएगा माइनस होगा,
4 वाई बराबर 0, वाई बराबर निकालेंगे 0/4, भागा देंगे 0 आएगा। तो इस तरह से देखा जाए इसका आंसर x बराबर 10/7 हो गया और y बराबर 0। प्रश्न देखिए, दिया हुआ है x/4 प्लस y/5, अरे आपका प्लस है तो बराबर के साइड जब जाएगा तो एक माइनस में हो जाएगा और जब 23 में से एक घटेगा कितना आएगा, 22 आएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। x/5 प्लस y/4 बराबर 23 समीकरण सेकंड। अब देखिए y को अगर हटाना है तो y को सेम करना पड़ेगा, यदि आप x को हटाना चाहते हैं तो x को सेम कर दीजिए। तो ये y को हटाना चाहते हैं तो y के लिए आप क्या करिए, दोनों को सेम करिए। तो लिख देना है समीकरण फर्स्ट में 1/4 से गुना करना होगा, ठीक है ना। तो 4 बचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसमें क्या करिएगा, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देना है और समीकरण सेकंड में 1/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये भी आपको 5 को 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए गुना कर लेते हैं 4 से सभी में, समीकरण फर्स्ट में। तो x के x होगा, क्योंकि x में x से गुना होगा तो x आएगा, 4 में 4 से गुना होगा 16 आएगा। प्लस के प्लस y में 1 से गुना होगा y होगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है और जो नीचे दिया हुआ है वो नीचे से गुना होता है, ठीक है ना। अंश अंश के साथ गुना होगा, हर के साथ गुना होगा। तो आ जाएगा y/5 को 20, 1 से गुना करेंगे 22 को तो 22 आएगा बटा 4, ठीक है ना। उसी प्रकार 1/5 से गुना करेंगे इसको तो x में 1 से गुना होगा x आएगा और 5 में गुना होगा 25 आएगा। प्लस के प्लस 1 में 22 से गुना करेंगे y आएगा और 5 को 20 होगा। 1 में 23 से गुना करेंगे 23 आएगा और 5 के 5 आएगा। ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो इसमें से क्या हो गया, घट गया। तो x बटा 16 माइनस x बटा 25 और इन्हें हो जाएगा 22/4 माइनस 23/5। तो एलसीएम इसको निकाल देंगे, ठीक है ना। 16 के और 25 के एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 400 आएगा। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 400 होगा। तो 16 से भागा देंगे 400 में, 25 बार में कटेगा तो 25 से ऊपर वाला को गुना करेंगे, 25 x आएगा और 25 से भागा देंगे 400 में तो 16 बार में कटेगा। जब 16 से ऊपर वाला को गुना करेंगे यानी x से तो -16x आएगा, ठीक है ना। माइनस है तो -16x आएगा। इसका भी एलसीएम निकाल देते हैं साइड में, तो देख लीजिए 4 के 5 के एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 4 5 20, 5 बार में कटेगा तो 5 से इसको गुना कर देना है, 110 आएगा। 5 से 110 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे 20 में, 5 को 20, 4 बार में कटेगा तो 4 से जब गुना कर देंगे 23 को तो 23 को 92 आएगा। अब घटा देते हैं तो आएगा 9x 400 यानी 9x/400 और आ जाएगा 18/20। तीसरा गुना कर दीजिए ऐसे तो 9x गुने 20 हो जाएगा और 400 गुने 18। x बराबर निकालेंगे 400 गुने 18 बटा 9 गुने 20। 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है ना। यानी 9 दूनी 18 और 2 से 2 काट दीजिए तो x बराबर कितना आएगा, 40 आ गया। अब जो मान आता है उसको समीकरण फर्स्ट में रखना है, तो लिख देना है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट देख लीजिए, दिया हुआ है x/4 प्लस y/5 और बराबर 22 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो x जगह चला जाएगा 40/4, y/5 बराबर 22। 10 को 40, 10 बार में कटेगा, प्लस है बराबर को साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 5 y/5 और 22 माइनस 10
ठीक है ना, क्योंकि इधर प्लस है तो बराबर को उछट जाएगा तो माइनस होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बाई बटा 5 के 5 रह देंगे, इसमें से घटा देंगे 12 आएगा। तिरछा तिरछी गुना करो, तो जब तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तब हो जाएगा, बाई में से गुना करेंगे बाई, अब 12 बचे 60। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो आंसर आया x बराबर 40 और y बराबर कितना गया 60 है। प्रश्न 25 देखिए, दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 0.9, यदि दशमलव का अगर तोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 10 आएगा। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो x में 10 से गुना करेंगे 10x होगा, और y में माइनस वाई में 10 से गुना होगा, माइनस 10 वाई आएगा बराबर 9। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे 2x आएगा, उसके बाद 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2x के 2x वही होगा, 2 से गुना करेंगे y को 2y, और फिर 2y को 1 से गुना करेंगे तो 2y ही आएगा। इसके नीचे 1 दिया हुआ है, 11 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 11। ये समीकरण हो गया सेकंड, ठीक है ना, समीकरण सेकंड हो गया। देखिए जिसको भी खत्म करना है उसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो y को हटाना चाहते हैं तो बराबर करना होगा, तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा 10 बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको 5 से गुना भी करना होगा। तो लिख देंगे समीकरण सेकंड में 5 से गुना करने से, तो ये 5 गुना 10 हो जाएगा, और ये आपका माइनस 10 वाई है प्लस 10 वाई होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो वाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट को उतार देना है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ 5 से गुना करना है। तो 10x माइनस 10y बराबर 9, 5 से सभी में गुना कर दीजिए सेकंड में, तो 5 में 10x और 5 में 10y और 11 बचे 55, ठीक है। अब जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 10y माइनस 10y में प्लस 10y को जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, कट गया। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 20x आएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो आपका 64 बटा कितना आएगा 20 आएगा, तो 16 चौको 64 हो जाएगा, और 5 चौको 20, तो x बराबर 16 बटा 5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट दिया हुआ 10x माइनस 10y बराबर 9, तो x के स्थान पे चला जाएगा 16 बटा 5, यहाँ लिख देंगे 10 गुने 16 बटा 5 माइनस 10y बराबर 9, 5 गुना 10, 16 दूनी 32 होगा, 10y बराबर 9 माइनस 10y, 9 माइनस इधर प्लस है तो ये सट जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 10y, आपका आएगा माइनस 23, माइनस माइनस कट जाएगा, बाई बार निकालेंगे 23 बटा कितना आएगा 10 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो x बराबर 16 बटा 5 आ गया, और y बराबर 23 बटा 10।